नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खवातीन और लड़कियों को व्हाट्सएप के जरिए फहश पैगामात रवाना करने वाले नौजवान की पिटाई कर दी गई। ये वाकया सुराराम पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। 26 साला नैनी डायग्नोस्टिक सेंटर का मुलाजिम बताया गया है। वो वहां से रुजू होने वाली लड़कियों और खवातीन के फ़ोन नंबरात किसी बहाने से हासिल करते हुए उन्हें हिरासा कर रहा था और व्हाट्सएप के जरिए मुख्तलिफ अखलाक पैगामात रवाना कर रहा था। इसकी हिरासानी से तंग आकर बाज़ ख़वातीन ने अपने रिश्तेदारों से शिकायत की, जिस पर वो बरहम हो गए और उन्होंने नैनी को पकड़कर शदीद ज़दोकोब करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR में शदीद कोहर की वजह से सुबह के वक्त जहां गाड़ियों की रफ्तार में कमी आई, वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एक्सप्रेस वे पर धुंध की वजह से हद निगाह बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। हादसे में बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे में मुर्गियों का लोड ले जाने वाली गाड़ी भी शामिल थी। हादसे के बाद लोग मुर्गियां चोरी करते हुए जाते हुए देखे गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के दरख्वास्त फॉर्म को जारी किया। इस दरख्वास्त फॉर्म के जरिए आवाम 6 जमानतों की स्कीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़रा के साथ मिलकर दरख्वास्त फॉर्म और प्रजा पालना का लोगो जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम से जिन 6 जमानतों का वादा किया है उस पर अमल करने के लिए कल यानी 28 दिसंबर से आवाम से दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। इसके लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक प्रजा पालना प्रोग्राम रियासत के हर गांव और शहर में मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा कि एक ही दरख्वास्त फॉर्म में खवातीन को 2500 रुपये माहाना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इंदिरम्मा ग्रांट, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी हासिल करने के इस्तिफ़ादा कुनिंदान का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना के दरख्वास्त फॉर्म को दाखिल करने के लिए सफ़ेद राशन कार्ड लाजमी नहीं है। राशन कार्ड ना रखने वाले भी 6 जमानतों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने हॉस्पिटल में किसी भी मरीज के कोविड से फौत होने की इत्तलात की तरदीद की है। उन्होंने बताया कि दूध बौली से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को खराबी सेहत की वजह से इलाज के लिए अस्पताल से रुजू करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। ये शख्स कोरोना से मुतासिर था, लेकिन मौत की वजह कोरोना नहीं है। उन्होंने बताया कि इस वक्त हॉस्पिटल में 3 मरीज आइसोलेशन वार्ड में शरीक हैं जो कोविड से मुतासिर है और उन तमाम की सेहत मुस्तहकम है। हैदराबाद में शदीद कोहर के बायस पेश आए सड़क हादसे में एक हाफिज की मौत हो गई। ये वाकया मंगल की सुबह 7 बजे राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के तहत PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 245 पर पेश आया। चार मीनार इलाके के तालाब कट्टा जहांगीरनगर के रहने वाले 28 साला हाफिज सैयद अबरार मोइनुद्दीन दीनी तालीम देने के लिए मोटर बाइक पर मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ चौराहे से सफ़र कर रहे थे, तो PVNR एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 245 पर उनकी बाइक को एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में हाफिज साहब शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही उनकी रूह कब्ज हो गई। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और तफसीलात हासिल की। मुकामी लोगों का कहना है कि हादसा शदीद कोहर की वजह से गाड़ियां नजर न आने की वजह से पेश आया है। शहर की पंजागुट्टा पुलिस ने BRS के हल्के बोधन के साबिक रुकन असेंबली आमिर शकील के फर्जंद के खिलाफ हादसा और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 24 दिसंबर को साबिक रुकन असेंबली के फर्जंद राहिल अपनी कार में जा रहे थे कि उनकी कार बेकाबू होकर मौजूदा प्रजा भवन व साबिक चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड से टकरा गई थी।
पंजागुट्टा पुलिस ने इस मामले में पहले आसिफ नामी नौजवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। हक़ाइक़ के मंजर आम पर आने के बाद आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक़ रुकन असेंबली के बेटे के बजाय दूसरे नौजवान पर इल्ज़ाम आयद करने पर बी दुर्गा राव इंस्पेक्टर पंजागुट्टा को मुअत्तल कर दिया है। कमिश्नर ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक बोधन के साबिक़ MLA शकील अहमद के बेटे के बजाय किसी और शख्स को पंजागुट्टा सड़क हादसे के केस में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करने पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान बावसूख ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक आमिर शकील के फर्जंद मुबैना तौर पर दुबई फरार हो गए। हैदराबाद पुलिस ने मंगल को BRS बोधन के साबिक़ MLA शकील अहमद के बेटे मोहम्मद राहिल आमिर उर्फ बाबा को पकड़ने के लिए एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया है। नए राशन कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार नहीं किए गए। वज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने GHMC 28 दिसंबर से शुरू होने वाले पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़रा ने बताया कि पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम 150 डिवीजनों में मुनक़्क़िद किया जाएगा। 6 ज़मानतों पर बगैर किसी नाकामी के अमल दरामद किया जाएगा। पब्लिक गवर्नेंस में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। माजी में नए राशन कार्ड जारी करने पर पुराने कार्ड को नहीं हटाया जाता था। उन्होंने कहा कि मुस्तहक़ीन के इंतखाब के लिए ज़ाब्ते बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें सिर्फ ख्वाहिशमंदों के डेटा इकट्ठा करने के लिए ही कबूल की जाएंगी। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान जो पहले ही पेंशन हासिल कर रहे हैं उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इंदिरम्मा घर चाहते हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जो अहल हैं उनकी शिनाख्त की जाएगी और इंदिरम्मा घर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर श्रीधर बाबू ने बताया कि प्रजावानी में अब तक 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं।